नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 5 रेखा और कोण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा सवाल नंबर है 13। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होता है। आपको पता है बच्चों, मैंने पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 और समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना। रेखिक युग्म, रेखिक जो कोण होते हैं उनकी जोड़ी का कितनी होती है सर, पूरक होती है, यानी दोनों एक दूसरे के 90 के बराबर होते हैं, ऐसा कहते हैं। यदि दो आसन्न कोण समपूरक हो तो वे क्या कहलाते हैं बच्चों, रेखिक कहलाते हैं। ये भी याद रखना। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के बिंदु को प्रतिच्छेदन करते हैं, शीर्ष विमुख कोण हमेशा कैसे होते हैं, समान होते हैं बच्चों। ये भी याद रखना, शीर्ष विमुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु में प्रतिच्छेदन करती है और यदि शीर्ष विमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण, तो शीर्ष विमुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होता है, अधिक कोण होता है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, दिमाग में रख लेनी है बच्चों। अब हम जो पढ़ेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। यदि दो रेखा एक दूसरे को समांतर हो और परस्पर एक रेखा उनको काटती हो तो उसमें अंतकोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर अंतकोण, एकांतर बाह्य कोण, त्रिएक क्षैतिज रेखा, एक ही तरफ से बने अंतकोण के अलग अलग नियम बनते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये विस्तार से समझते हैं अंतकोण। अंतकोण यानी अंदर बनने वाले कोण, जैसे कि ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये कैसे अंतकोण है, क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं बच्चों। ये कोण जो है वो क्या बन रहे हैं, अंदर बनते हैं। ठीक है, बाह्य कोण, बाह्य कोण यानी 1, 2, 7 और 8। देखो 1, 2, 7 और 8 ये बाह्य कोण है। तो 3, 4, 5, 6 अंतकोण क्यों, क्योंकि अंदर बनने वाले कोण है। संगत कोण किसे कहते हैं बच्चों, संगत कोण। तो संगत कोण यानी ऐसी जोड़ी जो एप के माध्यम से दर्शाते हैं हम लोग। साथ कह सकते हैं, एप भी कह सकते हैं, उल्टा एप, सीधा एप, जैसे बने वैसा एप। देखो मैं आपको यहाँ पे एकदम शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे कि 1 और 5, 2 और 6। ठीक है, मैंने किसके बारे में कहा, संगत कोण के बारे में। 1 और 5, 2 और 6। देखो 1 और 5, 2 और 6 ये संगत कोण की जोड़ी है। ठीक है, फिर 3 और 7, 4 और 8, 3 और 7, 7 और 4 और 8 ये एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 और 7, 3 और 7 क्या है, संगत कोण की जोड़ी, और 4 और 8 क्या है, आपकी संगत कोण की जोड़ी है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी बच्चों झेट। याद रखो, क्या याद रखो, झेट। 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5, 3 की जोड़ी 6 के साथ, 4 की जोड़ी 5 के साथ। ये देखो ये बना ना 4 और 5, और ये कोण बना 3 और 6 की जोड़ी। एकांतर बाह्य युग्म, जैसे कि 1 और 8 एकांतर की बाह्य जोड़ी, 1 और 8, 2 और 7 कैसे होते हैं बच्चों, समान होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बताते त्रिएक क्षैतिज रेखा, एक ही तरफ से बने हुए अंतकोण, एक ही तरफ से बनने वाले अंतकोण, ये 3 और 5 इन दोनों का जोड़ 180 होता है। 4 और 6 ये भी एक ही ओर से बनने वाले अंतकोण है। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, 4 और 6, 3 और 5। तो आपको इस प्रकार से इसे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सवाल लिखना भी है, एग्जाम में आएगा बच्चों ये सवाल। ठीक है, तो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों 5.2 में निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन का उपयोग किए गए गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। देखो ये ए रेखा है और ये बी रेखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेखा काटी गई है, इनको एक रेखा काट रही, छेद रही, ए और बी को। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कोण बने, 5, 6 और 7, 8 कोण बने। पहले में पूछा गया है ए बी, बीच में 2 लाएंगे, इसको कहते हैं समांतर। इसे क्या कहते हैं बच्चों, समांतर। ए और बी दोनों समांतर है, और 1 बराबर 5, तो 1 बराबर 5 कौन सा नियम लागू होगा बच्चों, तो बच्चों दो रेखा एक दूसरे को समांतर, उसमें एक रेखा अगर काटती हो तो यहाँ पर एकांतर कोण कह नहीं सकते, यहाँ पे संगत कोण का नियम लागू होगा। 1 और 5 कौन सा नियम लागू होगा, संगत का, याद रखना।
4 और 6, 4 और 6 कैसे है बच्चों, छेद दिखाई दे रहा है, एकांतर कोण। 4 और 6 कैसे होते हैं, समान होते हैं। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर और कोई रेखा उनको काटती हो तो 4 और 6 के द्वारा बनने वाले कोण को कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। 4 और 5 दोनों ए और बी एक दूसरे को समांतर है, एक रेखा उनको काट रही है, तो जो 4 और 5 जो कोण बन रहे हैं एक ही ओर से बनने वाले अंत कोण है बच्चों। और 4 और 5 एक ही ओर से बनने वाले अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 4 और 5 दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा, एक ही ओर से बनने वाले अंत कोण का है योग। 4 और 6 एकांतर कोण है, 1 और 5 का संगत कोण का नियम लागू होगा। देखो बच्चों हमें सवाल कहा गया है 5.34 यानी ये आकृति दी गई है, निम्न की पहचान कीजिए संगत कोण के युग्म। संगत कोण बनाना है बच्चों, संगत कोण में एकदम सिंपल है, एप याद रखो, आपको क्या रखना है, एप। फिर वो उल्टा हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, जैसा बने वैसा हो, ठीक है। देखो संगत कोण को कैसे पहचानेंगे, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, 4 के साथ 8 की जोड़ी, 1 के साथ 5 की जोड़ी, 3 की जोड़ी 7 के साथ, 2 की जोड़ी 6 के साथ, हो गई। 4 का 8, 3 का 7, 1 का 5, 2 का 6, बस याद रखना। अंत कोण एकांतर कोण के बारे में बात की गई बच्चों। एकांतर कोण एकदम सिंपल, 3 का 5, 2 का 8, 3 का 5, 2 का 8, ठीक है। ये आपको लिखना है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही तरफ से बनने वाले अंत कोण, एक ही तरफ से यानी 3 और 8, 2 और 5, 3 और 8, 2 और 5। शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण यानी बच्चों आमने सामने के कोण। 4 और 2 पहली जोड़ी, 1 और 3 दूसरी जोड़ी, 8 और 6, फिर 5 और 7। याद रखना बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आएगा, ठीक है। देखो चौथा में एल और एम दूसरे प्रत्येक का एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एकदम इजी बच्चों। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आएगा बच्चों, तो देखो एल और एम समांतर है और टी नाम की रेखा उनको काट रही है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा जहाँ पर ये दोनों कैसे हो गए, समान हो गए। तो बच्चों ये 110 है तो ये भी कितना आएगा, 110 आएगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने के कोण समान होते हैं, सही है। और अंत कोण के हिसाब से अगर ये 110 होगा तो ये कितना आएगा बच्चों, 70, क्योंकि अंत कोण के हिसाब से दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो एक्स का मान कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप खुद कीजिए।